ਕੀਤਾ जी ने एक मेरे ਲਈ पल भी ना बैठा जेड़ा टिक मेरे ਲਈ हो दिन रात ਕੀਤਾ जी ने एक मेरे ਲਈ पल भी ना बैठा जेड़ा टिक मेरे ਲਈ किन्ने एहसान मेरे सिर ते सोच सोच अखों हंझू चो गया बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया तू साइकलां ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया तू साइकलां ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया सच आखा मेरी तां औकात नहीं कि जिन्ना कीता देवां तैनू मोड़ के मैं मंगदा हां तेरी तंदुरुस्ती सच्चे रब अगे दोवें हाथ जोड़ के मैं मंगदा हां तेरी तंदुरुस्ती सच्चे रब अगे दोवें हाथ जोड़ के मेरे हिस्से दे भी दुख सिरां नाल सैंदा अपने जो दिलां च लको गया बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया तू साइकलां ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया तू साइकलां ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया चंदरे गरीबियां दे दिन सी बाले दियां छत्तां लेप मिट्टी दा अज भी ये चेता केड़ा भुलिया मेरे फिकरां च होगी दाड़ी चिट्टी दा हाय अज भी ये चेता केड़ा भुलिया मेरे फिकरां च होगी दाड़ी चिट्टी दा इन्नी वारी भुल्लां होइयां मेरे कोलों पता इन्नी वारी भुल्लां होइयां मेरे कोलों पता पर तेरा फिर भी ना हो गया बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया तू साइकलां ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया तू साइकलां ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया चल उठ फिर बापू डीकदा होना ओ बह जा बड़ा आया बापू दा जंप करदी गले च लौंग चेननी महंगे गड्डियां दे व्हील वल्लीए लगे टोल च कबान अखां दे हुंदा उस वजह फील वल्लीए शक्करां च पानी दित्ता नहीं उठाउंदे इह तां फिर भी मामले यखदे ने आओ दिल ते लगियां चीजां नूं जट साफ साफ के रखदे ने लिट्टी क्रेशन हाँ जी गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो बाकी मोस्ट वेलकम आप सभी का आज के इस लाइव वेबिनार में। सो बहुत सारे पर्सन जो जानना चाहते हैं कैसे हम अर्न कर रहे हैं और कैसे अपनी लाइफ को चेंज किया और वो भी अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज चाहते हैं। सो बाकी अगेन वेलकम आपका सभी का आज के सेशन में। सो बाकी देखो बहुत सारे पर्सन अलग अलग ऑल ओवर इंडिया से इस वेबिनार में आए हुए हैं जो जानना चाहते हैं कैसे 23 ग्रुप इतने सारे लोगों की हेल्प कर रहा है। और इससे पहले मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाई है जिसमें मान लो मेरी जर्नी थी थोड़ी बहुत ही। आज से 5 साल पहले मैंने इस कंसेप्ट को जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं मैंने स्टार्ट किया था एक छोटे से गांव से और एक बाइक के साथ, ठीक है ना। पर आज आप देख ही सकते हो जैसे आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा होगा कैसे मैंने काफी सारी कंट्री ट्रैवल की, मिलेनियर बना, कितने सारे लोगों की हेल्प कर रहा हूं आज के टाइम में जो 23 ग्रुप है, ठीक है ना। और उसके बाद कैसे आप भी आने वाले कुछ मंथ कुछ साल में हमारे साथ मिलके अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ को चेंज कर सकोगे। सो जे आधे घंटे का सेशन आपकी लाइफ में एक यू टर्न लेके आ सकता है अगर आप अच्छे से ओपन माइंडसेट के साथ अपना जो कीमती टाइम है अच्छे से इस वेबिनार को अटेंड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर है गाइस? नहीं मोस्टली क्या होता है मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, ठीक है ना, वो इस वेबिनार में आते हैं पर लगन के साथ ईमानदारी के साथ अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते जिसकी वजह से उनको कोई समझ नहीं आता।
सो अगर आप भी ऐसे ही करोगे तो आपको भी शायद आज ये अपॉर्चुनिटी समझ ना आए, तो आने वाले टाइम में शायद आप भी अपनी लाइफ में वो सभी चीजें ना पा सको जो आप चाहते हो या जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है ना। सो बाकी हर एक इंसान में कैपेबिलिटी होती है लाइफ में कुछ कर दिखाने की, पर करते वही हैं जो अच्छे से सीरियस होके अपना जो कीमती टाइम है, जिस चीज को वो पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए उसमें पे करते हैं, ठीक है ना गाइस। सो बाकी मैं स्टार्ट करता हूं, आपका ज्यादा समय ना लेता हुआ। सो गाइस, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूं, नाम मेरा मनजीत सिंह और बेसिकली मैं पंजाब स्टेट डिस्ट्रिक्ट रोपड़ से बिलोंग करता हूं। और उसके बाद थोड़ा सा मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं, मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूं। और जैसे हर एक इंसान, हर एक पेरेंट्स अपनी लाइफ में अपने बच्चों को एजुकेशन देते हैं, मैंने भी अपनी स्टडी कंप्लीट की और उसके बाद मोस्टली हम अपनी 90 to 99% प्रायोरिटी जॉब को देते हैं, क्योंकि जो हमारा हमेशा एटमोस्फेयर होता है ना, हमारा कल्चर होता है ना, वही डिसाइड करता है हमारा फ्यूचर क्या होगा। सो जो मेरी फैमिली बैकग्राउंड था, जो मेरा एरिया था, उसमें जो चीज हमें सिखाई जाती है हमेशा पे हम एक दूसरे को देख के चलते हैं। सो सेम मैंने भी स्टडी की, स्कूल में गया, कॉलेज में गया और उसके बाद जॉब की। 2.5 ईयर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी काफी फेमस है, सो बहुत सारे लोग वहां पे स्टडी भी करते होंगे और कई जानते भी होंगे उसके बारे में। और उसके बाद जब आज से 5 साल पहले मुझे इस कंसेप्ट के बारे में पता चला, तो मुझे बहुत सारे मेरे रीजन रहे थे इस काम को करने के, ठीक है ना, क्योंकि जॉब वाला पर्सन आपको पता लाइफ में प्रैक्टिकल हो जाता है। सो उसके बाद मैंने इस सिस्टम को अंडरस्टैंड किया और डिसीजन बनाया लाइफ में कुछ अलग करने का, क्योंकि जॉब में मैं प्रैक्टिकल हो चुका था, मुझे पता था जो चीज मैं 2.5 साल में किया अगर आगे आने वाले 10 साल में भी करूंगा तो हर साल 10% इंक्रीमेंट लगेगा, 1000-2000। पर जो खर्चे थे, जो महंगाई थी, या जो सपने थे, ठीक है ना, सो वो कभी पूरे ना हो पाते। सो उसके बाद अगर मैं बात करूं, जहां पे इस सिस्टम को मैंने देखा, तो जहां पे मैंने देखा भी यार इतने यंग एज के जो लड़के हैं, स्टूडेंट हैं, वो इतना ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। सो माइंड में फिर वही चीज आई, अगर काम चल रहा है ना तो ही इतने सारे लोग हैं यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं। अगर ये कर सकते हैं, मेरे पास तो एक्सपीरियंस भी है, मैं तो पढ़ा लिखा भी हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं भी ये चीजें कर सकता हूँ। सो सेम आप भी आज किसी ना किसी को देख के इस वेबिनार में आए हो, सो सेम एक होप, एक उम्मीद आपके अंदर भी होगी। आप बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, जो पेरेंट्स होंगे या जो बच्चे होंगे वो अपनी लाइफ के लिए, आने वाली जनरेशन या अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, यस और नो। सो हर एक इंसान का एक रीजन होता है। आज आप इस वेबिनार में भी आए हो ना, तो आपका भी कोई रीजन होगा आप क्यों इस वेबिनार में आए हो। सो गाइस, जितना बड़ा इंसान का रीजन होता है ना, उतनी बड़ी इंसान की सक्सेस होती है। सो डिपेंड करता है आप पे, आप बनना क्या चाहते हो। कहते हैं ना, जिंदगी वो नहीं जो हमें मिली है, जिंदगी तो वो है जिसे हम बनाते हैं। सो जैसे लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे लोगों की जॉब जा रही है, लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। सो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होगा, और आपको पता ही है लॉकडाउन फिर से लग चुका है, ठीक है ना। सो आप इस, मान लो जो मैं आज आपको वेबिनार देने वाला हूं ना, इस वेबिनार की हेल्प के साथ अगर अच्छे से आप डिसीजन बना लोगे ना, तो आप अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अर्निंग वाइज अगर मैं बात करूं, सो उसके लिए आपको अपने माइंड को ओपन करके बैठना होगा। सुना होगा आपने बहुत सारे लोगों से भी, पैराशूट और माइंड तभी काम करता है जब ये ओपन हो। क्लियर है गाइस। सो अच्छे से अपना जो भी अपना फोकस है, अपना माइंड सेट है, इस वेबिनार में जरूर दिखाएं, ठीक है ना। जो आप अच्छे से नेटवर्क में हो जाएं, जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपको नेटवर्क प्रॉब्लम ना आए। सिर्फ आधा घंटा अच्छे से आप इस वेबिनार को दे दो, क्योंकि अगर मैं बात करूं, हम वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने 16 साल स्टडी की है, 8-8 घंटे डेली स्टडी की है, 16 साल लगातार, 10,000 15,000 कमाने के लिए। पर आज मैं आपको बोल रहा हूं आधा घंटा, ठीक है ना। सो अच्छे से अगर आपने वही लर्निंग आज इस वेबिनार को आधे घंटे के लिए दे दी ना, तो आज आपके साथ एक ऐसी मींस मैं अपॉर्चुनिटी को शेयर करूंगा ना, अगर आपके समझ में आ गई ना, तो इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप अपनी लाइफ को तो जहां पे सेट करोगे ही करोगे, आपके थ्रू कितने सारे लोगों की आप हेल्प कर सकते हो आने वाले टाइम में। क्लियर है गाइस। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, काफी सारी कंट्री ट्रैवल कर चुका हूँ, इस सिस्टम के थ्रू मिलेनियर बन चुका हूँ और नियर अबाउट 200+ मिलेनियर बना चुका हूँ, ठीक है ना। और आने वाले टाइम में जो हमारा मिशन है, ऑल ओवर इंडिया जो नीडी पर्सन है, जो चाहते हैं अपनी लाइफ में ग्रो करना, हम उनके लिए उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनकी लाइफ में ग्रो करने के लिए। सो उसके बाद ड्रीम टीम 23 आप देख रहे होंगे, जितनी भी हमारी अचीवमेंट्स होती है, जो हमारा ग्रुप है, ठीक है ना। आप, हमने कोई भी इसमें से फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा नहीं था जिसके घर में पहले ही बहुत ज्यादा पैसा था। अगर मैं अपनी भी बात करूं, मेरा गांव विलेज रसूलपुर है, नियर मरंडा। अगर कोई जानता है उस एरिया का, आप उससे पूछ सकते हो मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या था।
क्लियर है गाइस? सो अगर मैं बात करूं, जॉब में मैंने बाइक भी सेकंड हैंड ली थी और उसके साथ स्टार्ट किया, और जहां पे 1.5 साल के बाद फर्स्ट गाड़ी मैंने i20 अपने दम पे ली थी, और उसके 1.5 साल बाद फिर यानी आज से 2.5 साल पहले मैंने रेड कलर की जहां पे मर्सिडीज गाड़ी बाय की है। बहुत सारे लोगों को सच नहीं आता, ठीक है ना, पर वो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि कैसे मान लें भी एक स्टूडेंट, मान लो एक 22-24 साल का लड़का कैसे अपने दम पे रेड कलर की मर्सिडीज ले सकता है, भी बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास होती है। सो माइंड कभी भी सच नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि हम इसको डाइट नहीं देते, ठीक है ना। तन और मन दे दोनों चीजें होती है। तन हमारी सुनता है ना, अगर मैं अपनी फिंगर को भी बोलूं ऐसे, अपने हैंड को भी बोलूं ऊपर जाएगा। क्यों मेरी मान रहा है? क्योंकि मैं इसको खुराक दे रहा हूं, डाइट दे रहा हूं। अगर मैं इसको 10 दिन पानी ना दूं, खाना ना दूं, जो मेरी सुनेगा? सो सेम ऐसा ही मन होता है। मन क्यों नहीं मानता? क्योंकि हम उसी नेगेटिविटी, उसी छोटी सोच, स्मॉल थिंकिंग के साथ लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। सो नेगेटिव माइंड आपको कभी भी पॉजिटिव लाइफ नहीं दे सकता। स्मॉल थिंकिंग कभी भी आपसे बिग कुछ नहीं करवा सकती, ठीक है ना। उसीलिए आपके माइंड की भी डाइट होती है। जो जहां पे आज आपको माइंड को भी आपके डाइट मिलेगी, आपको भी अपने आप पे विश्वास होगा भी हाँ यार मैं भी जिंदगी में कुछ कर सकता हूं। हर एक इंसान लाइफ में कुछ भी कर सकता है, पर वो कर कैसे सकता है? अगर उसे जहां पे मान लो घर कर जाएगी चीज, जो भी चीज दुनिया में बनी है ना, वो माइंड में आई है। जो चीज माइंड में नहीं ना आई, वो चीज कभी भी दुनिया में नहीं हुई। इस चीज को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर ले, ठीक है ना। किसी को सपना नहीं आया, पैदाइशी कोई डॉक्टर नहीं होता, पैदाइशी कोई इंजीनियर नहीं होता, पैदाइशी कोई बिजनेसमैन नहीं होता। जिसको जो चीज सिखा दी जाती है, हम वो चीज बन जाते हैं। क्लियर है गाइस? सो उसके बाद स्टार्ट किया। आप अगर किसी को अभी भी नहीं ना क्लियर, गूगल सभी, इंटरनेट सभी जानते हो, गाड़ी का नंबर रजिस्टर कर लेना, जो एक एप्लीकेशन है जिसके नाम पे गाड़ी होती है, कैश कितना ओनर है, फर्स्ट ओनर है। सो आपको सभी डिटेल आ जाएगी। आप जितने भी आप जहां पे गाड़ी देख रहे हो ना, चाहे हार्ले भी देख रहे हो, इनके नंबर सर्च कर लेना, आपको अपने आप नाम आ जाएगा इसका ओनर कौन है, ठीक है गाइस। सो उसके बाद बहुत सारी अचीवमेंट्स, बहुत सारे ऐसे सेल्फ मेड मिलेनियर हम प्रोड्यूस कर चुके हैं। और उसके बाद मिलेनियर आप सभी को पता ही है कौन है। जी आप मेरी फर्स्ट गाड़ी देख सकते हो, जहां पे PB870423 और PP870023, ठीक है ना। और मेरे ब्रदर भी है मेरे साथ, जो स्टडी कर रहे थे, और स्टडी के साथ साथ मैंने भी इनको अपने साथ इस काम में लेकर आया, और आज ये भी मिलेनियर बन चुके हैं और काफी अच्छी लेवल की इनकम को अर्न कर रहे हैं। सो उसके बाद हम बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं भी आप कैसे अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। देखो हम मान लो सक्सेस हो रहे हैं, कितने लोगों की हेल्प कर रहे हो। सो आप इस वेबिनार में अपने लिए आए हो, ठीक है ना। सो देखो अगर मैं बात करूं, इंसान की मेन नीड पैसा है, यस और नो। मान लो दुनिया में कोई भी इंसान काम कर रहा है, वो पैसे के लिए कर रहा है। जिसके पास बहुत ज्यादा है उसे और बहुत ज्यादा चाहिए। मान लो एलॉन मस्क है, जहां अगर हम रिलायंस ग्रुप की भी बात करें, उनको और पैसा चाहिए। जिसके पास नहीं है उसको तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर है गाइस? सो पैसा कमाने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास ऑप्शंस होती है, हम उनको डिस्कस करते हैं। मोस्टली 90% अगर मैं बात करूं, हम जॉब को अपनी प्रायोरिटी देते हैं। सेकंड सोर्स होता है बिजनेस। थर्ड कोई फ्रेंचाइजी, ठीक है ना, जिसे इन्वेस्टर बोल देते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है विद टीम 23, ठीक है ना। अगर मैं पहले ही आपको इसके बारे में बता दूं ना, तो मोस्टली पर्सन ऐसे रेडी हो जाते हैं भी सर हमने आपके साथ काम करना है। क्लियर है गाइस? मैं आपको एक चीज बता देता हूं भी, हम उसी को इन्वॉल्व करते हैं हमारे ग्रुप में जो सीरियस है, ठीक है ना, जो लाइफ में एक्चुअली ग्रो करना चाहता है, ठीक है ना। सो जिनके सपने हैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं है जिनके एक्सक्यूज हैं, उसको हम पहले ही मना कर देते हैं भी भाई हमें आपकी जरूरत नहीं है। सो आप जो लाइफ में करना चाहते हो वो करो। पर हम उसी पर्सन को अपने ग्रुप में ऐड करते हैं, उसी पर्सन को सपोर्ट करते हैं जो वाकई अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता है, जिसका रीजन है, जिसका एम है लाइफ में, कुछ मकसद है भी मैं कुछ बनना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं। जो सोने के लिए खाने के लिए आए हैं, सो उनके लिए हमारी हमेशा सॉरी होती है, ठीक है ना। सो उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगा जहां पे फर्स्ट जॉब के बारे में। सो देखो आज का टाइम है, आप सभी को पता ही है, लॉकडाउन फिर बहुत ज्यादा तेजी से बहुत सारी सिटी में लग चुका है, मोस्टली क्लोज हो चुका है सारा कुछ। अब उसके बाद आज के टाइम में भी अगर मैं जॉब की बात भी करूँ ना, जो 10-20% जॉब बची भी हुई है ना, अगर मैं उसकी भी बात करूं, उसमें उतनी सैलरी नहीं मिलती जिससे ज्यादा आपके पास उससे कॉस्टली फोन होता है। 10,000 15,000 आज के टाइम में मैक्सिमम सैलरी हो चुकी है 80% जॉब में। वो भी टाइम पे नहीं मिल रही, वो भी हाफ ही मिल रही है, ठीक है ना, लोगों को निकाल दिया जा रहा है। अब उसके बाद आप देख ही सकते हो जितने आपके एक्सपेंसेस होते हैं ना, आपके खर्चे होते हैं ना, सो अगर मैं बात करूं डबल ट्रिपल आपकी सैलरी से आपके खर्चे होते हैं। मान लो अगर आप 15,000 भी कमा रहे हो ना, तो घर से आने जाने का भी अगर मैं बात करूं ना, अपना इससे ज्यादा आपका खर्चा हो जाता है। सो हम तो एक तरह की सेवा ही करते हैं उन कंपनियों की। क्लियर है गाइस?
सो उसके बाद आज के टाइम में बहुत ज्यादा जॉब है वो खत्म हो चुकी है ड्यू टू कोविड, और उसके बाद आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा और हो रही है। सो उसके बाद बहुत सारा एक हैशटैग फेमस हुआ था इंस्टाग्राम पे, मोदी रोजगार दो। सो आप सभी ने उसके बारे में आप सभी को पता ही होगा। अब जॉब वाली ऑप्शन तो आप सभी को पता ही है अभी खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। सो उसके बाद जो हो उनकी ऑलरेडी जिस चीज की पहली कमी है, मान लो जो चीज पहले ही बहुत ज्यादा कम है ही नहीं है, कई बार क्या होता है ना, हम उस चीज की सर्चिंग में लगे रहते हैं। सो जो चीज गाइस पहले ही खत्म हो चुकी है ही नहीं है मार्केट में, अब उसकी सर्चिंग करोगे तो टाइम वेस्टेज ही है ना, ठीक है ना। सो उसके बाद हम बात करते हैं, सेकंड ऑप्शन है बिजनेस की, ठीक है ना। जो ऐसा काम है जिसमें लोग लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं, पर उसके लिए सबसे पहले तो एक आइडिया का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा पैसा चाहिए किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। उस पैसे के साथ आप लैंड बाय करोगे करोड़ों में, ठीक है ना। उसके बाद मैन्युफैक्चरर प्लांट लाओगे, कोई चीज तैयार करोगे, स्टाफ को हायर करोगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे, सेल करोगे, तो जाके आपको प्रॉफिट होगा। क्लियर है ना। पर उसमें अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी चीज क्या हो जाती है, रिस्क। अब सच बताना किस किस के पास 3-4 करोड़ रुपया है, सच बताना किस किस के पास है। किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं था। अगर होता तो आप जहां ना आते, मैं भी जहां ना होता, समझ रहे हो गाइस। और उसके बाद मैं बात करूं 99% बिजनेस में जितने भी उनमें रिस्क है, लॉसेस हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं जितने भी बिजनेस हैं। अब ये भी ऑप्शन गई। अब थर्ड ऐसी ऑप्शन है जिसमें अगर मैं बात करूं 100++ गारंटेड सक्सेस है, ठीक है ना। वो कैसी है, फ्रेंचाइजी। पिज्जा हट, डोमिनो, KFC, मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, सबवे, चला चलाया बिजनेस, समझ रहे हो ना। सो इस बिजनेस को आप ओपन कर लो, अब डेफिनेटली लाखों में अर्न कर सकते हो, समझ रहे हो गाइस, क्योंकि चला चलाया बिजनेस है, बहुत ज्यादा फेमस है। पर इसके लिए भी क्या चाहिए, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, करोड़ों रुपया फ्रेंचाइजी लेने के लिए, समझ रहे हो गाइस। अब उसके बाद ये भी ऑप्शन आपको पता ही आपके पास नहीं है, पर एक ऐसी ऑप्शन है जो आज के टाइम में जिसकी हेल्प के साथ बहुत सारे लोग ऑल ओवर दी वर्ल्ड ग्रो कर रहे हैं घर पे बैठ के डिजिटली। सो जानना चाहते हो उसके लिए, उसके बारे में। सो वर्क फ्रॉम होम, समझ रहे हो गाइस, वर्क फ्रॉम होम, अर्न फ्रॉम होम। सोच के देखो, अगर मैं बात करूं, आपको बताऊं भी, हमारे साथ ऐसे सारे मान लो इतने ज्यादा लोग हैं, स्टूडेंट हैं, मान लो जॉब वाले हैं जो ऑलरेडी 50-50 हजार भी कमा रहे हैं, वो भी हमारे साथ इस काम में आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं और अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। क्लियर है गाइस। सो उसके बाद अगर मैं बात करूं जहां पे स्टार्ट योर बिजनेस विद टीम 23, क्लियर है गाइस। सो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक चीज आपको क्लियर कर दूं, जिस इंडस्ट्री के साथ हम जहां पे बिजनेस कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के बारे में गवर्नमेंट क्या बोल रही है, ठीक है ना। आप देख सकते हो बहुत सारी यूनिवर्सिटी उस चीज को प्रमोट कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग को, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने इंप्रूव है। और उसके बाद आज के टाइम में सिलेबस में, स्टडी में, ठीक है ना, ये चीज आ चुकी है, कोर्सेज लॉन्च कर चुकी है गवर्नमेंट। अब उसके बाद आपको पता है जैसे वर्ल्ड चेंज हो रहा है ना, इंडिया भी चेंज हो रहा है। पर एक चीज है, इंडिया हमेशा लेट समझता है, ठीक है ना, क्योंकि हम हर एक चीज को पहले नेगेटिविटी से देखते हैं। कोई भी चीज आई थी, मान लो सबसे पहले IT का युग आया, बैंकों में हड़ताल कर दी गई, भी जॉब खा जाएगा। हर एक चीज का इंडिया में सबसे ज्यादा विरोध होता है, पर बाद में उल्ट हो जाते हैं क्योंकि लेट समझते हैं, हम हमेशा पीछे हैं। पर उसके बाद आज के टाइम में इंडिया बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है क्योंकि हर एक चीज को अच्छे से समझ रहा है, क्योंकि जितना भी आज के टाइम में यूथ है ना, वो सभी पढ़ा लिखा है, प्रोफेशनल है, अवेयर है, सोशल मीडिया के टच में आ चुका है, उसे पता चल चुका आने वाला टाइम किस चीज का, आज के टाइम में चल क्या रहा है। हर एक इंसान का माइंडसेट चेंज हो चुका है। अगर मैं बात करूं, आज किसी भी यूथ से आप पूछ सकते हो भी जॉब करना है कि बिजनेस करना है। सो आपको जॉब को कोई लाइक नहीं करता आज के टाइम में, 10-20 हजार को कोई जॉब को लाइक नहीं करता। आज का जो यूथ है वो सर्वाइवल इनकम के लिए नहीं, इंजॉयबल इनकम के लिए काम करना चाहता है। वो खाने के लिए नहीं, अपने सपनों के लिए काम करना चाहता है, समझ रहे हो गाइस। सो उसके बाद अगर मैं बात करूं, आज के टाइम में हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है, बैंकिंग ऑनलाइन है, टैक्सी बुक ऑनलाइन है, रजिस्ट्रेशन जितनी भी है ऑनलाइन हो रही है, फूड ऑर्डर ऑनलाइन हो रहा है, जॉब्स ऑनलाइन है, शॉपिंग ऑनलाइन है, एजुकेशन ऑनलाइन है, तो अर्निंग भी गाइस ऑनलाइन हो चुकी है। सो आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है ना। कई तो मान लो पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं, और कईयों को फिर वक्त बदलता है। जब वक्त बदलता है तो आपको पता है बहुत सारी प्रॉब्लम, ट्रबल्स आती है। क्लियर है गाइस। अब साइन मिल रहे हैं, जॉब्स खत्म हो रही है, हर एक चीज कारपोरेट में आ रही है, इंडस्ट्रीज खत्म हो रही है, सो जो साइने मिल रहे हैं ना। क्लियर है गाइस। पैसिव इनकम को हर एक इंसान को पता चल चुका है, ज्यादा इनकम का सबको पता चल चुका है, हर कोई अपना
स्टार्ट करना चाहता है, सेकंड इनकम सोर्स चाहता है। क्लियर है गाइस? सो इसमें आप स्टडी भी कर रहे हो ना, स्टडी के साथ भी आप इस बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो। आप जॉब भी कर रहे हो, जॉब के साथ साथ आप इस बिजनेस को कर सकते हो। फुल टाइम है तो आपके लिए बहुत ज्यादा राइट इंडस्ट्री है जी, ठीक है ना। सो उसके लिए आपको पता ही है वर्क फ्रॉम होम 2021 में बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, और आप सभी लकी हो, आप इस वेबिनार में आए हो, ठीक है ना। इट मींस वो गॉड चाहता है, वो भगवान चाहता है, इसी वजह के कारण आपको ये आज वेबिनार मिल रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में वो चाहता है आप भी जहां पे ग्रो कर सको। पर उसके बाद दो चीजें होती हैं, एक होता है डाउट, एक होता है डिसीजन। समझ रहे हो गाइस? ये दो चीजें होती हैं, डाउट और डिसीजन। डाउट है तो सारी जिंदगी आपको पता ही है, जो है वो तो है ही है, वैसी तो चल ही रही है। अगर डिसीजन बना लोगे ना तो आने वाले टाइम में शायद आप भी बहुत सारा कुछ अलग कर जाओ दुनिया से, अपनी फैमिली के लिए, अपने आप के लिए। सो ये बिजनेस अब करना कैसे है, घर से बैठ के पैसा कैसे कमाना है। सो ये टूल है हर एक इंसान के हैंड में होगा, हर एक इंसान के। अगर मैं बात करूं आज के घर में जितने आपके घर में मैं पर्सन होंगे ना, उतनों के हाथ में, उतनों के पास फोन होगा। यस और नो? यस, सभी को पता ही है, क्योंकि आपको पता ही है इंडिया स्मार्ट हो चुका है, डिजिटली हो चुका है, ठीक है ना। और इसके थ्रू ही आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है ना। फोन के थ्रू आप पैसा कमा सकते हो, वो हम आपको गाइड करेंगे कैसे, डे बाय डे। सो उसके बाद स्टार्ट कैसे करना है, जहां पे लर्निंग्स है जो हम आपको देंगे, ट्रेनिंग है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आफ्टर मींस जब हमारे ग्रुप का पार्ट बन जाओगे, जिनको आप अप्लाई करोगे। और उसके बाद सोशल मीडिया के थ्रू आपने जहां पे जितना चाहो उतना अर्न कर सकते हो, ठीक है ना, वो हम आपको गाइड करेंगे। सो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको उस इंडस्ट्री के बारे में बता दूं। अब कईयों के माइंड में अभी भी शायद बहुत सारी, क्योंकि इंडियन माइंड नेगेटिव माइंड है, ये रियलिटी है, माइंड ना करना पर ये रियलिटी है। हम पॉजिटिविटी से ज्यादा नेगेटिविटी को प्रायोरिटी देते हैं, हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, हमेशा डरते हैं किसी काम को करने से पहले। सो उसके बाद अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, लगता है ये कोई नॉर्मल शख्सियत है, समझदार इंसान है ना। सो ये क्या बोल रहे हैं इस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी व्हिच मस्ट बी joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get best of your youth age। ठीक है ना, भी हर एक यंग मैन को और वुमेन को ये बिजनेस करना चाहिए। 21st सेंचुरी का सबसे ग्रोइंग मान लो बिजनेस है। कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब उसके बाद दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स, सभी जानते होंगे इनके बारे में। इनकी क्या वर्डिंग है, इनको इंटरव्यू में भी पूछा गया था भी अगर आपको अगेन चांस मिले कुछ दोबारा स्टार्ट करने का तो आप क्या करोगे लाइफ में। इन्होंने बोला था इफ आई वुड बी गिव ए चांस टू स्टार्ट ऑल अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। इस इंडस्ट्री के बारे में बोल रहे हैं गाइस, जिसको लोग बोलती है बंदे बनाने वाला काम, मेंबर मेकिंग स्कीम, तू भी फंस गया। समझ रहे हो ना, उस इंडस्ट्री के बारे में कौन लोग बोल रहे हैं, जो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है, पर जिसने कभी 20,000 50,000 नहीं कमाया, वो इसके बारे में आपको पता ही है क्या बोलता है। पर उसकी गलती नहीं है, उसको बेचारे को पता ही नहीं है जंगल में मंगल कब लग रहा है। समझ रहे हो ना। अगर आप आज से 50 साल वालों को, मान लो जो आपके गांव के हैं ना, उनको चंडीगढ़ विजिट करवाओगे ना, उनको कुछ समझ नहीं आएगा, वो क्या बोलेंगे जहां पे खेत होते थे, जहां पे तो कुछ होता ही नहीं था। पर अगर आप बताओगे ना, अभी शोरूम का इतना रेंट है, इस प्रॉपर्टी की इतनी ज्यादा वैल्यू है। समझ रहे हो गाइस। सो टाइम टू टाइम हर एक चीज चेंज हो रही है। 21st सेंचुरी चल रही है आज के टाइम में। अगर 1950 वाली सोच रख के इस सेंचुरी में सर्वाइव करोगे ना, तो कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। हर एक चीज इंसान चेंज करता है, पर इस माइंड को चेंज नहीं करता, इस थिंकिंग को चेंज नहीं करता। फैशन को चेंज करते हैं, टेक्नोलॉजी को, फोन को अपडेट करते हो, 6 मंथ के बाद अपडेशन आ जाती है, 4 मंथ के बाद, पर माइंड को इंसान अपडेट नहीं करता। माइंड रिच है तो पीपल रिच है। क्लियर है गाइस। अब उसके बाद प्राइम मिनिस्टर यूके के टोनी ब्लेयर, ठीक है ना, उसके बाद बिल क्लिंटन, ये क्या बोल रहे हैं, अभी उनके जो देश की इकोनॉमी है उसको सबसे ज्यादा ऊपर लेके जाने में किस इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है? नेटवर्क मार्केटिंग। सो गाइस, इसकी नेगेटिविटी क्यों है आपके नियर डियर? अब मान लो एक एग्जांपल, आपके घर में कोई बीमार हो गया, किसकी एडवाइस लोगे? डॉक्टर की, या इंजीनियर की, या साइंटिस्ट की, या टीचर की? डॉक्टर की लोगे ना। अब आपने एडवोकेट बनना है, किसकी सलाह लोगे? एडवोकेट की। समझ लो गाइस, जो चीज आपने बनना है हमेशा एडवाइस उसी से लेनी चाहिए। अब आपने लाइफ में कमाना है 50,000 1 लाख, एडवाइस किसकी लेते हो? 10,000 जिसने कभी कमाया नहीं, जो शायद कभी शहर में नहीं गया। और मोस्टली दुनिया बोलती है ये काम नहीं चलते, दुनिया देखी है मैंने, और दुनिया देखी होती है बिना पासपोर्ट से। कभी पूछ लेना उससे भी यार तू मुझे एंटरप्रेन्योर के स्पेलिंग बता दे,
तू बोलता है ना ये काम नहीं चलता, चल मुझे स्पेलिंग बता दे क्या है, मैं 100% आपको लिख के देने को तैयार हूं, उसे स्पेलिंग नहीं पता होंगे, ये रियलिटी है। मुझे भी बोला गया था, जो मेरे ताया जी थे आर्मी में थे, भी मैंने दुनिया देखी है, ये काम नहीं चलते, पर मेरे माइंड में क्या था भी यार भी आपने तो सारी जिंदगी आर्मी में निकाल दी। समझ रहे हो गाइस, क्योंकि लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका है, मेहनत आपकी है, सक्सेस भी आपकी है। सो मेरे बोले से नहीं, ठीक है ना, अपने आप डिसीजन बनाए अगर जिंदगी में ग्रो करना है, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपके ड्रीम्स हैं, आपकी फैमिली है। सो मेहनत और डिसीजन भी आपका होना चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी की लगाम किसी और के हाथों में दोगे ना, तो कभी भी वो नहीं कर पाओगे जो आप डिजर्व करते हो, जो आप में कैपेबिलिटी है, जो आप कर सकते हो। अब उसके बाद हम बात करें जिस ब्रांड के साथ मैं, सेम वही इंडस्ट्री जिसके बारे में ऐसी पर्सनैलिटी, जो ग्रेट पर्सनैलिटी या दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है, उनकी वर्डिंग क्या है, ठीक है ना। अब उसके बाद फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल ब्रांड है। सो उसके बाद 168 कंट्रियों में ये काम चल रहा है, जिसके साथ हम एसोसिएट हैं उस कंपनी का। अब सोच के देखो, जो 42 साल पुरानी कंपनी है, आप में से किसी की भी इतनी एज नहीं होगी जिससे पहले की जो कंपनी चल रही है। और कई बोलते हैं ये काम नहीं चलते, ठीक है ना। सो काम तो भाई चल रहा है। मैं 5 साल से इस बिजनेस में आया हूं, 16 में अप्रैल में जब भी ये काम चल रहा था, मैं इस बिजनेस में नहीं था तब भी चल रहा था। अगर नहीं होऊंगा ना तो भी काम चलेगा ही चलेगा, काम कभी भी किसी का नहीं रुकता। और उसके बाद 250 प्लस ऑफिस है हमारे वर्ल्ड वाइड। टर्नओवर की बात करूं 30,000 करोड़ आज के टाइम में क्रॉस कर चुकी है। और उसके बाद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम एलोवेरा और बी हाइव में। बिगेस्ट नेम आज के टाइम में न्यूट्रास्यूटिकल, जिसे न्यूट्रिशन बोला जाता है। क्लियर है गाइस। अब उसके बाद हमारी जो कंपनी है, हम किस में डील करते हैं, ठीक है ना। अब हर एक बिजनेस में कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। अब कईयों को, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा इस इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है ना। अब मान लो आपको मर्सिडीज के बारे में पता है, सारी दुनिया को पता है मर्सिडीज के बारे में, बीएम के बारे में, BMW, उसके बाद ऑडी के बारे में, सारी दुनिया को पता है। क्या है सारी दुनिया के पास? नहीं। समझ रहे हो ना। सो सेम ऐसे ही नाम पता होने से कुछ नहीं होता। क्लियर है गाइस। सो सेम ऐसे ही बहुत सारे लोगों को जस्ट नाम पता है। कई बोलते हैं येलो बॉटल, मैंने भी यूज की थी, मैंने भी किया था, फॉर्म फिल किया था, ये काम नहीं चलते। अब मान लो आप कॉलेज गए, आपने एडमिशन ले लिया, आप बोल सकते हो मैंने डिग्री की थी? नो। एक्चुअली किया किसने है? जिसने इसमें सक्सेस हासिल की। कर तो हम रहे हैं, हमारे साथ जो इतने ज्यादा लोग ग्रो कर रहे हैं, कर तो वो रहे हैं, आपने तो जस्ट देखा था। समझ रहे हो भाई। सो उसके बाद हर एक बिजनेस में प्रोडक्ट है, हर एक चीज प्रोडक्ट है। जो चीज दुनिया में बनी है वो प्रोडक्ट है। कपड़े क्या है? प्रोडक्ट है। ये वॉच क्या है? प्रोडक्ट है। ये फोन क्या है? प्रोडक्ट है। हर चीज प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट्स के बाद माइंड में आती है बेचने का काम होगा। सो लगता है गाइस कोई मर्सिडीज गाड़ी में प्रोडक्ट बेचने जाएगा? नो। बेच के कोई लाखों कमा सकता है? नो। ठीक है ना। सो ये स्टार्टिंग में लगता है, मुझे भी लगा था भी प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने जहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सेल करना है, ठीक है, प्रोडक्ट्स को यूज करना जस्ट इस बिजनेस में एंटर होने का जरिया है। अब मान लो ये आईफोन का प्रोडक्ट है, आपके हाथ में भी फोन है। अब जिस भी कंपनी का फोन यूज करते हो, क्या लगता है आपको वो कंपनी सेल करके गई है? नो। अब जिस शॉप से आपने लिया, दुकान से आपने लिया, वो आपके घर सेल करके गया हो? नो। अब आपकी जरूरत थी, आप खुद लेने गए। ऐसी कितनी सारी चीजें आपके घर में यूज हो रही है जो आप डेली बेसिस पे कर रहे हो। क्या कभी उनको यूज करने से पैसा आया? कभी अपॉर्चुनिटी मिली? नो। कभी डिस्काउंट मिला? नो। पर अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर आप थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करके ना इस बिजनेस को स्टार्ट करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आने वाले 6 मंथ, 1 साल में आप जहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें अचीव कर सकते हो जो आप शायद मैं आपको जहां पे बता रहा हूं। क्लियर है गाइस। सो उसके बाद एलो ड्रिंक्स, न्यूट्रिशन, स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, हमारे 6 सेगमेंट्स हैं, 100 प्लस प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हम डील करते हैं। और ये प्रोडक्ट्स कोई नॉर्मल नहीं है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं यूएस से और मान लो स्पेन से। वर्टिकल इंटीग्रेटेड हमारी कंपनी है। कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पेटेंट हैं और एक प्रोडक्ट्स को हमारे को नोबेल प्राइज मिल चुका है। समझ रहे हो गाइस। सो ये बेचने का कोई काम नहीं है ऐसा, ठीक है ना। अब मान लो मैं 10-15 कंट्रियों से अर्निंग कर रहा हूं, मैं कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, अमेरिका नहीं गया, कनाडा नहीं गया, पर मुझे वहां से इनकम आ रही है। समझ रहे हो गाइस। सो उसके बाद अब जहां पे इस बिजनेस में करना क्या है, इस बिजनेस में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो आपको एक चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हमारा बिजनेस जो कैलकुलेट होता है वो सीसी के साथ होता है, कॉमन करेंसी केस क्रेडिट।
सीसी क्या है, हमारे बिजनेस में जितने भी प्रोडक्ट्स है ना हमारी कंपनी के, हमारे उनको कंपनी ने उनकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग कुछ को पॉइंट दे दिए। जैसे एलोवेरा है उसको 102 पॉइंट है, हमारा हनी है वर्ल्ड का बेस्ट उसको 105 पॉइंट है, हमारी टूथ जेल है उसको 34 पॉइंट है। अब जब 1000 पॉइंट हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट्स को यूज करने से, जब उसके बाद आप अपनी शॉपिंग करके आगे शेयर करते हो तो उसकी परचेजिंग पे आपको पॉइंट मिलते हैं। जैसे 100 पैसों का 1 रुपया बनता है ना, ऐसे ही 1000 पॉइंटों का 1 सीसी बन जाता है। समझ रहे हो? ये क्यों बनाई कंपनी ने अपनी करेंसी? क्योंकि हमारा बिजनेस है ग्लोबलाइज। कनाडा में डॉलर चल रहे हैं, इंडिया में रुपीस, कहीं पे पाउंड, कहीं पे यूरो, कंपनी को हो जाएगा ना टफ। सो इसीलिए कंपनी ने अपनी करेंसी तैयार कर दी। गॉट इट? सभी को क्लियर हुआ सीसी? अब उसके बाद जहां पे ये हमारा मार्केट प्लान है, बिजनेस प्लान है, जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पैसा आता है। स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या होता है, जहां पे आपकी एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और 18 साल से आपकी प्लस एज होनी चाहिए। समझ रहे हो गाइस? 18 साल के आप होने चाहिए, और उसके बाद जब तक आपकी सांसें चल रही है आप इस बिजनेस को कर सकते हो। कोई नो एज लिमिट है, पर 18 साल से पहले कोई ज्वाइन नहीं कर सकता। ठीक है ना? 18 साल से प्लस अब जहां पे कोई भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। कोई मैटर नहीं करता आप रिच हो, आप पुअर हो, आप पढ़े लिखे हो, आप अनपढ़ हो, कोई चीज मैटर नहीं करती। आप बनना क्या चाहते हो वो चीज यहाँ पे मैटर करती है। क्लियर है गाइस? सो उसके बाद आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, ऑनलाइन। ठीक है ना? जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया है, सो प्लीज एक स्क्रीनशॉट लें इस स्लाइड का और उनको सेंड करें, और उनको थैंक यू जरूर बोले। ठीक है ना? अगर मैं बात करूं जहां पे आप आज हेल्थ वाइज, जब पर्सनल डेवलपमेंट वाइज, ठीक है ना, जब वेल्थ वाइज, आपको बहुत सारी चीजें जहां पे क्लियर होंगी। ठीक है ना? आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा आज अपनी लाइफ में। ठीक है ना? जहां आपका माइंडसेट चेंज होगा आज। ठीक है ना? सो जरूर उनको स्क्रीनशॉट लेके सेंड करें जिसने भी आपको इस वेबिनार में इन्वाइट किया है, जल्दी से गाइस। सो बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, मुझे भी काफी आ रहे हैं। सो बाकी उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है, जहां पे आपको एक 12 डिजिट की आईडी मिलती है, जिसमें कंपनी आपको जहां पे एफवीओ बना देती है, फॉरएवर बिजनेस ओनर। क्लियर है? जहां पे हम बंदे नहीं बनाते, मेंबर नहीं बनाते, हम यहाँ पे बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। और उसके बाद 10 to 15% डिस्काउंट पे आपको जहां पे ओनरशिप मिल गई। अब उसके बाद आप अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हो किसी भी प्रोडक्ट्स के साथ। आपने मान लो 2000 के साथ स्टार्ट किया, 5000 के साथ स्टार्ट किया, जितना भी आपको लगता है आपने करना है उसके अकॉर्डिंग। इन्वेस्टमेंट नहीं है गाइस, कईयों के माइंड में आता है इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जहां पे हमें कुछ मिलता नहीं है। अब मान लो आपने फोन लिया, मैंने फोन लिया, लगता मैंने इन्वेस्टमेंट की है। मैंने कपड़े लिए, लगता मैंने इन्वेस्टमेंट की है? नो। समझ रहे हो गाइस? सो मुझे एक भी ऐसा बिजनेस बता दो जो बिजनेस 5000 के साथ स्टार्ट हो जाए, कोई भी बता दो। है आपकी निगाह में कोई बिजनेस? करियाने की दुकान भी खोल ली है ना, 2 से 4 लाख रुपया लग जाता है। लगता करियाने की शॉप 1 लाख रुपए का मंथली आउटपुट दे देती है? नो। अब कई बोलते हैं सर हम तो गरीब हैं। सो भाई बिजनेस तो तभी करना है अगर आप गरीब हो। अगर आप अमीर होते तो इस वेबिनार में थोड़ी आते। अगर मेरे पास ही पहले से पैसा होता तो मैं यहां थोड़ी आता, मैं तो ऐश कर रहा होता। सो काम तो तभी करना है अगर गरीब है। ठीक है? अब कई बोलेंगे सर हमारे पास तो 2000 5000 भी नहीं है। सो गाइस अगर 21st सेंचुरी में आज के टाइम में आपके पास 2000 नहीं है, जो प्राउड वाली थोड़ी बात है। ठीक है ना? अब ऑटो गरीब इंसान लेता है कि अमीर इंसान लेता है? ऑटो गरीब इंसान लेता है ना। अब ऑटो कितने का है? 2 से 4 लाख का। अब गरीब इंसान 500 रुपया एक दिन का कमाने के लिए 2 से 4 लाख लगा देता है, और जहां पे कईयों के माइंड में आता है 2000 5000। समझ रहे हो गाइस? सो देखो मैरिज पे हम 10 20 20 लाख लगा देते हैं, एक दिन में उड़ा देते हैं, जहां से हमें कुछ नहीं मिलता। और जहां पे आपने कैरियर बिल्ड करना है, बिजनेस करना है। समझ रहे हो गाइस? और उसके भी आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो आपको एक बढ़िया हेल्थ देंगे। आपको बिजनेस ग्रुप में ऐड किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट डेली आपको ट्रेनिंग्स मिलेगी, जो ट्रेनिंग्स आपको आने वाले 6 मंथ में जहां पे बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकती है। और उसके बाद 2 सीसी के बिजनेस पे जहां पे कंपनी हमारे लेवल को हमें रिकॉग्नाइज कर देती है नेक्स्ट लेवल में, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, जहां पे आपका जो डिस्काउंट है वो 30% परमानेंटली हो जाता है 168 कंट्रियों में। समझ रहे हो ना? सो उसके बाद इनकम आपकी यहाँ पे 10,000 से लेके 25-30,000 तक इजिली आप अर्न करना स्टार्ट कर देते हो। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लड़के हैं लड़कियां हैं जिन्होंने फर्स्ट मंथ 50-50,000 तक भी अर्न किया है। अब उसके बाद नेक्स्ट लेवल है 25 सीसी पे सुपरवाइजर लेवल,
जहां पे आपकी इनकम 25,000 से लेके 50,000 तक इजिली हो जाती है मिनिमम। और उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर है 75 सीसी पे, जहां पे आपकी इनकम 50,000 से लेके 90,000 1 लाख तक हो जाती है। और बहुत सारे हमारे साथ असिस्टेंट मैनेजर्स हैं जो बहुत अच्छे लेवल की इनकम को अर्न कर रहे हैं। और उसके बाद मैनेजर लेवल है, आपकी इनकम यहाँ पे 1 लाख से प्लस हो जाती है। और 250 प्लस मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर हमारे साथ हैं जो 1 लाख से लेके 7-7 लाख तक मंथली कमा रहे हैं। समझ रहे हो गाइस? सो ये कोई मैं हवा में नहीं बोल रहा, ये रियलिटी है, ठीक है ना। आपको ट्रेनिंग्स में विद प्रूफ, विद स्टेटमेंट हर एक चीज दिखाई जाएगी। और उसके बाद जहां पे इस स्लाइड में आपको और क्लियर होगा, जहां पे ज्वाइनिंग आपकी बिल्कुल फ्री है, पर फॉर्म फिल करके कभी भी कोई सक्सेस नहीं होता, ठीक है ना। उसके बाद आप अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हो 15% डिस्काउंट पे। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा बिजनेस है जो सीसी के साथ कैलकुलेट होता है, मेजर होता है। केस क्रेडिट कॉमन करेंसी 1000 पॉइंट का 1 सीसी होता है। अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूं, आपने अपनी आईडी पे 15,000 की टर्नओवर कर ली तो आपका 1 सीसी कंप्लीट हो जाता है। अब जब 2000 पॉइंट हो गया तो 2 सीसी हो जाएंगे। 2 सीसी इट मींस आपने 30,000 की टर्नओवर कर ली तो आप बिजनेस मोड में आ जाते हो, बिजनेस डेवलपर बन जाते हो। जैसे 90% इंसान है, जो पॉपुलेशन है, वो अपनी लाइफ को सर्चिंग में निकाल रही है ना, आप उनको जहां पे हायर कर सकते हो, उनकी सर्चिंग को खत्म कर सकते हो। समझ रहे हो गाइस? सो उसके बाद जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंट्रीज करती है, पैसा सबको चाहिए, ठीक है। दुनिया 40-40 लाख लगा के जान को जोखिम में डाल के फॉरेन जाती है 1 लाख कमाने के लिए मंथली। पर अगर उनको अपॉर्चुनिटी जहां पे ही मिले अपनी फैमिली के साथ अर्न करने के लिए, तो हर कोई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है। समझ रहे हो ना गाइस? सो उसके बाद 30% आपका डिस्काउंट है, 5% कैशबैक स्टार्ट परमानेंटली है आपका, जितने भी ये लेवल है मैंने आपको बताए हैं। और 20% आपको रेफरेंस कमीशन आता है। मान लो आपके फोन में कितने कॉन्टेक्ट्स हैं, होगा ना 150 मिनिमम, 500 भी। कई तो ऐसे हैं जिनके अकाउंट में 2-2 हजार कॉन्टैक्ट भी होता है आपके फोन में, पर लगता है कोई 2-3 लाख मंथली कमा रहा है, बहुत रेयर चांस होते हैं। पर कमाना तो सभी चाहते हैं ना। अब ये बिजनेस के बारे में तो आप हर एक को बता सकते हो, पर उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे से कोई भी काम करोगे ना तो फेल होगे। सीख कर करोगे तो बहुत इजी है, बिना सीखे से करोगे कोई भी काम तो बहुत मुश्किल है। समझ रहे हो ना गाइस? अब उसके बाद इस बिजनेस में क्या करना है, जस्ट एक रिकमेंडेशन का बिजनेस है, सिंपल बिजनेस है। जो चीज आप आज से, अगर मैं बात करूं, पहले से करते आए हो ना, वही चीज सेम करनी है, रिकमेंडेशन, ठीक है ना। मान लो आपने कोई रेस्टोरेंट यूज किया, आपने कोई मूवी देखी होगी ना मूवी, स्टेटस हर कोई लगाता है, स्टोरी हर कोई लगाता है। आपके फ्रेंड पूछते हैं ना, भाई कैसी थी मूवी, भाई कैसा था रेस्टोरेंट, आप बताते हो बहुत बढ़िया थी। अब मान लो मैं आपका फ्रेंड हूं, मैंने आपसे पूछा यार तू मूवी देखी कैसी है, आपने बोला बढ़िया है। मैं भी मॉल में गया, टिकट बाय की, मूवी देखी, घर को आ गया। क्या आपको कुछ मिला? नहीं। पर उसी चीज के आपको जहां पे पैसे मिलते हैं, कंपनी आपको जहां पे ब्रांड एम्बेसडर बनाती है। अब एक चीज आपके माइंड में मैं और चीज सेट करूंगा, क्या आपने मुझे मूवी सेल करी? कईयों को लगता है बेचने का काम है। क्या आपने मुझे मूवी के बारे में बताया? मैंने आपसे पूछा। जब आपने कपड़े पहने हुए मुझे बढ़िया लगे, मैंने बोला यार कहां से लेके आया है, आपने बता दिया। क्या आपने मुझे कपड़े सेल किए? आपने मुझे मूवी की टिकट सेल की? नो। समझ रहे हो ना? पर आपने मुझे जस्ट शेयर किया। तो इस बिजनेस में भी जस्ट शेयरिंग का कंसेप्ट है, ठीक है ना। अब शेयर क्या करना है, वो जस्ट जो आपके साथ जहां पे प्रोडक्ट्स को यूज करोगे, जहां आप अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करोगे, अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है। अब जहां पे आपको मिलता क्या है, सबसे पहले तो एथिकल साउंड बिजनेस। मान लो एथिकल बिजनेस है, साउंड फ्री बिजनेस है। फ्रीडम आपकी जहां पे आपके हाथ में है, आपने चूज करना है आपकी इनकम कितनी होगी, आपने किसके साथ काम करना है, कब काम करना है, किस कंट्री में काम करना है, उस चीज को भी आपने डिसाइड करना है गाइस। लगता है ऐसा कोई काम, ऐसी कोई फ्रीडम आपको कहीं पे मिल सकती है? अब कईयों के माइंड में अभी भी होगा बेचने का काम। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर करता हूं, जॉब कौन कौन कर रहे हैं बताएंगे जरा? बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, मैंने भी की है। अब मान लो मैंने जॉब में, मैं इंटरव्यू में गया, 2 बंदों ने मेरी इंटरव्यू ली, तीसरे बंदे ने मेरी इनकम डिसाइड की। अब मान लो तीसरा बंदा, जब इनकम पे बात आती है, आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, सो सामने वाला बंदा क्या बोलता है, हम आपको 10,000 देंगे। आप क्या बोलते हो, नहीं जी मैं तो 15,000 लूंगा। ऐसे ही होता है ना। वो बोल रहा है हम आपको 10,000 देंगे मंथली, आप क्या बोलते हो, नहीं नहीं सर मुझे 15,000 चाहिए। ये क्या हो रहा है, आपस में डील हो रही है ना। अब वो बोलता है हम आपको 10,000 में बाय करेंगे, खरीदेंगे। आप क्या बोलते हो, नहीं नहीं सर मैं अपने आप को 15,000 में सेल करूंगा। ये होती है गाइस सेलिंग।
आप अपने आप को बेचते हो, जिसको दुनिया समझती नहीं है, जो एक्चुअल में सेलिंग है। समझ रहे हो ना? 16 साल स्टडी की, 10-15 लाख स्टडी पे लगाया, कितने में बेच दिया अपने आप को? 10,000 में, 15,000 में। सो गाइज आप अनमोल हो। अब वो कंपनी वाले, आप बंदे बनते हो किसी के, आप मेंबर बनते हो, आप चेन बनते हो किसी की। सो गाइज हर एक इंसान किसी ना किसी नेटवर्क में है। जहां पे बिजनेस है वहां पे नेटवर्क है, जहां पे नेटवर्क नहीं है वहां पे बिजनेस नहीं है। अब जॉब है, जॉब की फुल फॉर्म क्या है? ज्वाइन अदर बिजनेस। क्या है जॉब की फुल फॉर्म? जे मीन्स ज्वाइन, ओ मीन्स अदर, बी मीन्स बिजनेस। आप किसी अदर के बिजनेस को ज्वाइन करते हो, किसी अदर के मेंबर बनते हो, किसी अदर की चेन बनते हो, किसी अदर के बंदे बनते हो। पर ये काम बंदे बनाने वाला नहीं है, बंदे को बंदे बनाने वाला है। जहां पे चेन है ना वहां पे चैन भी है, जहां पे चेन नहीं है वहां पे चैन नहीं है। समझ रहे हो ना? नेटवर्क, एक फैमिली में भी नेटवर्क है, जहां पे नेटवर्क नहीं है वहां पे ग्रोथ नहीं है। जो कुदरत का निजम है। अब मान लो आपकी फैमिली है, ग्रैंडफादर है ना, उनकी मैरिज हुई, आपके फादर साहब, चाचा ताया, ठीक है ना, आपकी बुआ है, आपके फादर की मैरिज हुई, आप आए, आपकी मैरिज होगी, आगे नेटवर्क बनेगा। अगर नेटवर्क ना बने तो ग्रोथ होगी, फैमिली चलेगी, दुनिया चलेगी? नो। आप कितनों के नेटवर्क में हो? सिम यूज करते हो, फोन यूज करते हो, कपड़े यूज करते हो, शॉप के नेटवर्क में हो, पर आपके नेटवर्क में कोई नहीं है। पर गाइस अगर आज भी आपको समझ नहीं ना आया तो कभी भी आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, इतना समझाने के बाद भी। समझ रहे हो गाइस? सो उसके बाद फाइनेंशियल आपकी जहां पे फ्रीडम है, लाइफस्टाइल जैसा आप चाहते हो वैसा यूनिक बना सकते हो, अर्न पेंशन आप अपनी डिसाइड कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद ये काम आपको इस लेवल तक की फ्रीडम दे देता है ना। अगर मैं बात करूं, जब तक सांसें चलती है ना तब तक काम करना पड़ता है जॉब में। देखे है ना कितने बुजुर्ग काम करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी। समझ रहे हो? पर अगर मैं बात करूं जहां पे आने वाले 4 मंथ में आप जहां पे पैसिव इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। अब ये पे आउट्स हैं, ठीक है ना। बल्कि जी है, मेरे रिलेटिव हैं, गवर्नमेंट जॉब करते थे, इन्होंने भी सच नहीं था माना। मेरे मामा जी के लड़के हैं रियल, इन्होंने भी सच नहीं था माना। 16 साल जॉब की, 42,000 सैलरी थी, और जब मैंने I-20 ली ना तब सच माना। पर सच भी ना माना, पहले सुना नहीं। अपनी बातें दुनिया अपनी बताती है, सुनती थोड़ी है। जब तक किसी चीज को देखोगे नहीं पता कैसे चलेगा? जस्ट लोगों को इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज नहीं होती। समझ रहे हो ना? सो उसके बाद स्टार्ट किया दिसंबर में, 2,000 प्लस पे आउट, कंपनी एक एक पैसे का हिसाब किताब देती है। 11 मंथ के बाद इनकम 1 लाख को क्रॉस कर चुकी थी। 16 साल मेहनत, 42,000, 11 मंथ हमारे साथ काम, 1 लाख प्लस। और जो मेरे ही पे आउट है, वैसे मैं अपने पे आउट ज्यादा शेयर नहीं करता, जो 2017 के पे आउट है, ठीक है ना, 1,48,000। नेक्स्ट मंथ जून में 1,74,000, जुलाई में 2,72,000। क्या है कोई ऐसा काम जहां पे एक मंथ में 25,000, एक मंथ में 1 लाख इंक्रीज हो जाए? और 2.5 से 3.5 लाख मेरी एवरेज इनकम रहती है मंथली। अब उसके बाद लॉकडाउन में लोगों को एक ऐसा क्राइसिस आया, आप सभी को पता ही है, पैंडेमिक, जिसमें लोगों को जॉब से निकाल दिया गया। बहुत ज्यादा फील भी हुआ, बैड फील, पर आपको पता ही है। पर हमें वहां पे प्राउड फील हुआ, हमने जो डिसीजन बनाया था लॉकडाउन में, हमने फॉरेन से भी इनकम को अर्न किया। अब देख सकते हो, अगस्त यूएस में, सितंबर फिर यूएसए, कनाडा से, और लॉकडाउन में मैं घर पे था, और मैं कभी यूएसए आज तक नहीं गया, पर मुझे वहां से पैसे आ रहे हैं। ये लास्ट टू लास्ट मंथ की है, मार्च की, फॉर एवर लिविंग ऑस्ट्रेलिया से कितने डॉलर है? $171, $171 ऑस्ट्रेलिया से। ये मेरे +2 के फ्रेंड हैं, जो कभी डीजे ऑपरेट करते थे, 500 रुपए पे जाते थे। इनको भी पता था इस काम के बारे में, पर एक्चुअल में जो काम क्या है वो नहीं था पता इनको। क्या इनको भी क्या लगा, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। समझ रहे हो ना? देखो गाइस, हर एक प्रोडक्ट है, हर एक जहां पे बिजनेस है वहां पे किसी ना किसी चीज में डील होती है, ठीक है ना। अब इसमें पैसा कैसे आता है इतना ज्यादा? अब कईयों के माइंड में ये भी होगा, और जहां से मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा इतना पैसा कैसे आता है। जैसे जैसे अदर बिजनेस है सेम वैसे ही ये बिजनेस है, ठीक है ना। अब उस बिजनेस में अदर में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, हर एक चीज प्रोडक्ट है वो तैयार करता है, कंज्यूमर को चाहिए होती है। अब फैक्ट्री से, मैन्युफैक्चर से हमारे तक पहुंचती पहुंचती कोई भी चीज है, वो मान लो 30,000 का फोन है, मुझे 1.25 लाख का मिला, पर 1.25 लाख का बना तो नहीं है ना, बना तो 30-40,000 का है। पर मेरे साथ ये कैसे पहुंचा? नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, जिसने करोड़ों रुपया लगा दिया डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए। उसके बाद रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट। शाहरुख खान बोलता है ना, लिखते लिखते प्यार हो जाएगा। कटरीना बोलती है ना, क्या मेरी खूबसूरती का राज लक्स साबुन, लगता है लक्स यूज करती होगी। अब कईयों को बोलता होगा कटरीना कब लक्स सेल करती है? अमिताभ बच्चन नवरत्न का तेल सेल करता है, भाई वो ब्रांड एम्बेसडर है।
ऐसे ही हमें जहां पे कंपनी जो 70% पैसा उस चैनल में जाता है ना, हमारी कंपनी ने हमें जहां पे खुद सेलिब्रिटी बना दिया, हमें ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, वही 70% पैसा जहां पे आपके पास आता है। और अदर में बात करूं, जितने भी हमारे कंज्यूमर है ना, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। और अदर जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना सेलिब्रिटी, वो कभी भी उस चीज को यूज नहीं करते, उनके डॉगी भी उस साबुन को यूज नहीं करते, समझ रहे हो? वो फेक, कई हमें बोलते हैं ना फेक है, मान लो पागल बना रहे हैं, भाई पागल तो वो बना रहे हैं जो बोलता है ड्यू पी के पहाड़ पे छलांग, डर के आगे जीत है, समझ रहे हो? फेक तो वो है जो बोलती है खूबसूरती का राज लक्स, कभी लिखना है किसी को सोने का सिक्का। पर ये गाइस आप नेट पे स्टडी कर लो, पढ़े लिखे हो, इसमें एक भी चीज मैंने आपको जो बताई है, एक भी चीज फेक नहीं है। अगर आप एक्चुअल में मिलना चाहते हो, देखना चाहते हो, जो भी चीज आपको हर एक चीज क्लियर कर देंगे, बस जस्ट आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा। सो उसके लिए कारप्लान इंसेंटिव है हमारे, जहां पे 11 तरह के इनकम है, हम काम एक करते हैं, नहीं अदरवाइज दुनिया 3-3 काम करती है, सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, अपनी एक जरूरत को पूरा करने के लिए। और जहां पे हमें 11 तरह के इंसेंटिव है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। कारप्लान इंसेंटिव है, ये भी कोई स्कीम नहीं है, हमारी मेहनत का हमें रिवार्ड मिलता है। अब कईयों के माइंड में आता है कंपनी ने गाड़ी दे दी, गाइस कंपनी यहाँ पे कुछ नहीं देती, कंपनी ने जस्ट हमें अपॉर्चुनिटी दे दी, ठीक है ना। अब मेहनत हमारी है, हमने कितना ज्यादा अर्न करना है, और 26,000, 39,000, 52,000, इतने में तो बाइक भी नहीं आती आज के टाइम में। सो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 36 मंथ के लिए है, मिलता है जब इंसेंटिव, हमने 3 मंथ में क्वालिफाई किया, हमें रिवार्ड 3 ईयर के लिए, 3 साल के लिए 9 लाख प्लस, 14 लाख प्लस, नियर अबाउट 19 लाख। i20 वरना स्कॉर्पियो वर्गी आप यहाँ पे गाड़ी इजिली इंजॉय कर सकते हो। गाड़ी लेनी है, सेविंग करना है, जो आपने करना है आपने डिसाइड करना है, कंपनी ने नहीं आपसे, तो एक जस्ट इंसेंटिव को नाम दिया गया है कारप्लान। और उसके बाद ये वो मलकीत जी हैं, फ्रीडम के साथ इन्होंने स्टार्ट किया था, LML फ्रीडम बाइक। और यहाँ पे क्रेटा गाड़ी आपने मेरी पोस्टों में कहीं में देखी होगी, ब्लैक कलर की। और जो हैंडीकैप्ड पर्सन दिख रहे हैं आपको सामने, सो गाइस अगर मैं इनकी अचीवमेंट के बारे में बताऊं ना, तो शायद आपको ये चीज लगे भी यार अगर ये इंसान कर सकता है ना जो चल नहीं सकता, तो हम क्या नहीं कर सकते। सो उसके बाद ये रेड कलर की योशी ऑटोजोन चंडीगढ़ से मैंने गाड़ी बाय की थी जनवरी 2019 में, 29 जनवरी को मैंने ये गाड़ी बाय की थी। बहुत बड़ा दिन था मेरी लाइफ का वो, कभी सोचा नहीं था जब मैं इस बिजनेस में आया था भी, सोच मेरी भी 40-50 हजार थी, समझ मुझे भी नहीं पहले दिन आया था। पर जब हम किसी भी चीज को टाइम देते हैं ना, सो तब हमें डे बाय डे चीज क्लियर होती है। जस्ट मैंने जहां पे आपको काम के बारे में समझाया है, सिखाया नहीं है। अगर सीखना चाहते हो ना, तो आप स्टार्ट करो, आपको वेबिनार मिलेंगे डेली, हमारे बिजनेस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और उसके बाद सीनियर मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ। कारप्लान के बारे में मैंने आपको बताया है, वो मैं क्वालिफायर हूँ। और पहली गाड़ी मेरी सिस्टम से i20 थी, और 2019 में मैंने रेड कलर की यहाँ पे मर्सिडीज गाड़ी बाय की। ये मेरे +2 के फ्रेंड है जिन्होंने ऑलरेडी 5 सीरीज बीमर लग्जरी लाइन एंजॉय कर रहे हैं, 60 लाख प्लस की गाड़ी। और 4th गाड़ी है, ब्रदर को गाड़ी बोलेरो, आप वरना फादर को गाड़ी गिफ्ट की है। और यही वो हैंडीकैप्ड पर्सन है जिन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी लॉकडाउन में बाय की है। गाइज मंथली इनकम 4 से 6 लाख है इनकी। और बहुत सारी और अचीवमेंट्स हैं और टूर्स हैं जहां पे हमारे डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल। आपने मेरी इंस्टाग्राम पे देखा होगा, नहीं देखा तो थोड़ा सा नीचे जाके चला जाएं। मैं पहले क्या कर रहा था, कहां पे मैंने जॉब की है, कब मैं इस बिजनेस में आया 2016 में, हर एक चीज हर एक इंसान शेयर करता है ना। अब मैं 2016 की जाके पोस्ट चेंज तो नहीं कर सकता, नो। भी देखो कौन कौन सी कंट्री ट्रैवल किया है, पहले अगर होता पैसा तो पहले ना कर लेता। इस बिजनेस ने मेरी लाइफ चेंज की है। सो ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है जहां पे हमें एक टोटली लाइफ पैकेज मिलता है, जहां पे हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, टाइम भी है, सिक्योरिटी भी है, लाइफस्टाइल भी है। गाइस ये 5 चीजें आपको कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल सकती, ठीक है ना। ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है अगर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो। पर ये समझ बहुत कम लोगों के आती है, पर जिसके जो समझ आती है ना, उसकी लाइफ चेंज कर देती है। और जहां पे डोमेस्टिक टूर है, इंटरनेशनल टूर है, ताज एक्सोटिका गोवा, मैनेजर रिट्रीट है हमारी, फॉरएवर लिविंग आप देख सकते हो, मनजीत सिंह मेरा नाम है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से हमें जो भी नजदीक पड़ता है वहां पे मैसेज आता है, वहां पे पहुंच जाना इतने टाइम, एंड मूवमेंट तक जाके पता चलता है कहाँ लेके जाना है कंपनी ने। सरप्राइज टूर होता है। और ताज एक्सोटिका गोवा में मुझे वहां पे मिलेनियर रिकॉग्नाइज किया गया, और मेरी जो इनकम थी 30 लाख प्लस अब थी, समझ रहे हो गाइस। सो मैनेजर टीटा निकता मैम है हमारे। और उसके बाद प्राइवेटली कंपनी हर एक चीज बुक कर देती है हमारे लिए। और जो फॉरेन के टूर्स हैं, दुबई, थाईलैंड, इटली, रशिया, फ्रांस, ठीक है ना। उसके बाद जो जेन लीच है यूके के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप इनकी इनकम देख लो,
आप शायद 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख को सच ना मान रहे होंगे, इसको तो आप क्या मानोगे, पर ये रियलिटी है गाइस। $7,61,500 जेन लीच, फोटो देख रहे हो ना इनकी, किसके साथ खड़ी है, वही फेस जो आपके सामने है। स्वीडन हमारी ग्लोबल रैली थी, जहां पे हमें 160 प्लस कंट्रियों के डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने का मौका मिला। अब ये ऑलरेडी फॉरेन के, ठीक है ना, स्पेन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वही हैंडीकैप्ड पर्सन हमारे साथ स्वीडन में भी थे, बैंकॉक में भी थे, और ऑलरेडी ये रशिया के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी हमारे साथ बहुत सारी गर्ल्स हैं जो बहुत सारे अच्छे लेवल पे काम कर रही है। इस लेवल तक के पर्सन भी इस बिजनेस में सक्सेस हो रहे हैं। और उसके बाद डिसीजन है गाइस, वो आपका है, ठीक है ना, क्योंकि लाइफ आपकी है। कहते हैं ना 1 मिनट में जिंदगी चेंज नहीं होती, पर 1 मिनट में लिया गया डिसीजन वाकई हमारी जिंदगी को चेंज कर देता है। और उसके बाद सिंपल सा बस काम है जहां पे, ठीक है ना। और उसके बाद हर एक इंसान लाइफ में एक दूसरे को ब्लेम करता है, भी भगवान ने मुझे मौका नहीं दिया जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। सो गाइस, आज आपके साथ हम वो मौका, वो राइट आपसे छीन रहे हैं, भी भगवान ने आपको मौका नहीं दिया। अगर आपने आज भी डिसीजन नहीं ना बनाया तो आप जिंदगी में शायद कभी भी कुछ ना कर पाओ, ठीक है ना। सो डिसीजन ही लाइफ को चेंज करता है। सो आप स्टार्ट करें, ठीक है ना। बाकी कैसे होगा, कैसे करना है, उसकी टेंशन मत लें, जस्ट आप अपनी वाई क्लियर करें, ठीक है ना, अभी करना क्यों है, ठीक है ना। उसके लिए हम आपके साथ हैं, हमारा सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है जो कि प्रूवन है, ठीक है ना। और उसके लिए आज के टाइम में चपड़ासी बनने के लिए तैयार है, पढ़े लिखे इंजीनियर। और उसके बाद जस्ट क्या है, ज्वाइनिंग फॉर्म फिल करना है आपने, ठीक है ना। माई फॉर एवर इंडिया ऐप को इंस्टॉल करो, और उसके बाद जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनसे स्पॉन्सर आईडी मांगो, वो आपको स्पॉन्सर आईडी देंगे। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, जिसके पास नहीं है पैन कार्ड कोई बात नहीं, जिन्होंने आपको इनवाइट किया वो 10-15 मिनट में आपका पैन कार्ड बना देंगे। और उसके बाद आप अपनी आईडी को एक्टिवेट करोगे किसी भी प्रोडक्ट्स के साथ, ऑर्डर बिल 1 दिन में 2 दिन में आपके घर में प्रोडक्ट्स पहुंच जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद एट ए टाइम आपकी फोटो और बिल की फोटो के साथ आपको बिजनेस ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां पे आपको कल को एक पर्सनल मेंटरशिप सेशन दिया जाएगा। जो 20 साल का लड़का 3 लाख कमा रहा है स्टडी के साथ साथ, ठीक है ना गाइस। सो उसके बाद अगर आपकी कोई क्वारीज है, कुछ नहीं समझ आया, तो जरूर आपको जिसने जहां पे इनवाइट किया उनके साथ क्लियर करें। बाकी फर्स्ट टाइम अगेन आपको बोलता हूं, कोई ज्यादा चीज क्लियर नहीं होती, ठीक है ना। सो जरूर स्टार्ट करें। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट है, बेस्ट विशेस है। आई होप आप सभी अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करें, उनको एक कुछ अच्छा करके दिखाएं, चाहे गर्ल्स है चाहे वो बॉयज हैं, ठीक है ना। उनको भी आप पे प्राउड फील हो, भी हाँ हमारे बेटे ने, हमारे पेरेंट्स ने कुछ किया है। जो पेरेंट्स है वो बच्चों के लिए कुछ करके दिखाएं, और जो बच्चे अपने पेरेंट्स को कुछ करके दिखाएं, ठीक है ना। सो बाकी गाइस, सपने सभी के होते हैं, हर एक इंसान लाइफ में ग्रो होना चाहता है, पर कहीं ना कहीं पे एक अंदर फियर होता है, डर होता है जो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता, ठीक है ना। सो फेथ करो, ठीक है ना, विश्वास रखो अपने आप पे, आप भी हर एक चीज जिंदगी में अचीव कर सकते हो। बस जस्ट एक एक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है ना। जब तक एक्शन नहीं ना लोगे तब तक रिएक्शन नहीं आएंगे, ठीक है ना। सो बाकी पहले दिन कोई चीज ज्यादा क्लियर नहीं होती, समय के साथ हर एक चीज क्लियर हो जाती है। बाकी एक चीज का ध्यान रखना, एडवाइस, राय बहादुर आपको बहुत मिलेंगे। कोई नहीं चाहता नेबर्स आपका, कोई रिलेटिव, कोई नियर डियर भी आप सक्सेस हो जाओ, ठीक है ना। सो अगर 90% दुनिया में रहना है तो उनकी मानो, अगर 10% में आना है ना तो उनको छोड़ना पड़ेगा। जिंदगी में अपनी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें ऐड करनी है ना, तो पुरानी चीजों को निकालना पड़ेगा। क्लियर है गाइस। सो बाकी एडवाइस हमेशा सक्सेसफुल पर्सन से लो, बाकी सुनो सबकी, करो अपने मन की जो आपको पता है, क्योंकि आपकी लाइफ है। आप कोई, ठीक है ना, नाबालिग नहीं हो, आप सभी बालग हो, अच्छे बुरे का आप सभी को पता है, ठीक है ना। सो गाइस, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस आपको। थैंक यू सो मच आप सभी का, आप इस सेशन में आए, आपने कंसेप्ट देखा, ठीक है ना। सो बाकी जो ज्वाइन करेंगे उनको मोस्ट वेलकम है, जो नहीं भी करेंगे उनको भी हमारी तरफ से थैंक यू है, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सो ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस।